गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर जो हमारा पार्ट 2 रह रहा था आपके सेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए उसे कवर करने वाले हैं। हमारा पार्ट 2 होगा। आज हम सेक्शन सी कवर करने वाले हैं, सेक्शन सी से। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसीडर इन 3 डिजिट नंबर। हमें किसी 3 डिजिट नंबर को लेना है। मान लो ABC हमारा एक 3 डिजिट नंबर, ठीक है, ये हमारा ABC है, ये 3 डिजिट नंबर है। मेक 2 other 3 digit numbers by cycling the digits। हमें दो नंबर ऐसे ही 3 डिजिट नंबर के ही बनाने हैं। ठीक है, सो जैसे कि इन्होंने हमें पहले बना के दे दिए BCA और CAB। BCA एंड CAB हमारे 3 नंबर्स हो गए वे 3 डिजिट्स ऑल्सो इन देयर। सो अब हमें इन 3 नंबर को ऐड करना है यूजिंग अलजेब्रा। जस्टिफाई दैट द सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। हमें जस्टिफाई भी करना है, जो सम होगा ये हमेशा 37 से डिविजिबल होगा, और क्या ये 3 से भी डिविजिबल होगा, हमें ये बताना है। तो जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा था ना, एक्सपैंड। हम किसी नंबर को एक्सपैंड कैसे करते हैं? मान लो मुझे लिखना है 87। 87 को आप एक्सपैंडेशन फॉर्म में कैसे लिखते हो? 10 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7, ऐसे लिखते हो ना। तो ऐसे इसको भी हम एक्सपैंड करके लिखेंगे। लाइक ABC को हम कैसे लिखते हैं? ABC को कैसे लिखेंगे? 100 इंटू A, ठीक है, प्लस 10 इंटू B प्लस 1 इंटू C। ऐसे ही अब हमें लिखना है BCA। ठीक है, अब BCA कैसे लिखेंगे? 100 इंटू B प्लस 10 इंटू C प्लस 1 इंटू A। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है अब CAB। अब CAB कैसे लिखेंगे? 100 इंटू C प्लस 10 इंटू A प्लस 1 इंटू B। ये हमने 3 डिजिट्स को, सॉरी 3 नंबर्स को एक्सपेंड कर दिया। अब फाइनली हम ABC को हम कैसे लिखेंगे? ABC को हम फाइनली कैसे लिखेंगे? ABC को फाइनली कैसे लिखेंगे? 100 इंटू ए मतलब 100 है। इसको हम एक्सपेंडेशन फॉर्म में बता रही हूँ आपको, ठीक है। 100 है, देन 10 इंटू बी 10B प्लस 1 इंटू सी 1C भी लिख सकते हैं आप साथ में ऐसे करके, ठीक है, या खाली C भी लिख सकते हैं। ऐसे आप BCA कैसे लिखोगे? BC कैसे लिखोगे? 100 इंटू B 100B प्लस 10 इंटू C 10C प्लस 1 इंटू ए, इसको मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद CAB। अब CAB को फाइनली कैसे लिखोगे? 100 इंटू C 100C प्लस 10 इंटू ए 10A प्लस 1 इंटू B ठीक है, हमने इसे एक्सपेंडेशन फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसे ऐड कर देंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन इसे ऐड करना है। अब इसे ऐड कैसे करेंगे? जैसे हमें बेसिकली जो जनरल फॉर्म हुआ, हमें क्योंकि इसे सम करना है तो जनरल फॉर्म क्या हुआ इसका? हम इसको ऐसे तो लिखेंगे ABC प्लस BCA प्लस CAB। हमें जनरली इसको ऐसे ऐड करना है। अब जो हमने एक्सपेंडेशन फॉर्म बनाया उसके ज़रिए में से ऐड करेंगे, लाइक 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 100B। अब हम ये वाला एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे, प्लस 10C प्लस A। उसके बाद 100C। अब हम ये वाला एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे, 10A प्लस B। अब इसे हम ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स वाले को ही हम ऐड करेंगे, ये रिमाइंड रखना। लाइक जैसे 100A है, ठीक है, मिनट, ठीक है, 100A है। अभी जो 100A है, यहाँ पे भी 100A है। उसके बाद ए और जगह पर कहाँ है? यहाँ पे भी 100A है, यहाँ पे 10A है। अब इन सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, जो भी लाइक टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे हम सभी भी लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, लाइक यहाँ पे 100A है तो यहाँ पे A आ गया। ऐसे ही हमारा यहाँ पे A है, ये 100A 10A में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10A, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो 100A के अंदर अगर आप एक और A ऐड करोगे और 10A ऐड करोगे तो उसको ऐड करके क्या आएगा हमारा आंसर? 111A आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? बिकॉज मैंने आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो A के साथ यहाँ पे हम
1 भी लेंगे और ये वाला 1 इसके अंदर भी ऐड होगा, इससे आप जब आप ऐड करोगे तो 111 ए आ जाएगा। अब हम बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे फॉर्मूला करेंगे, 10 भी है, 10 बी के अंदर 100 भी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ये बी वाला ऐड कर देंगे, तो इसको भी ऐड आप करोगे तो हमारा आ जाएगा ये 111 बी। ऐसे ही अब हम सी ऐड करेंगे, सी यहाँ ये वाला सी आप ऐड करोगे, देन ये वाला सी इसके अंदर ऐड करोगे और ये वाला सी भी ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 100 सी। अब इसको हम कॉमन ले सकते हैं बिकॉज सभी जगह पे हमारा 111 है, तो यहाँ पे हमने 111 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम 111 को और क्या लिख सकते हैं, हम 111 को 37 इंटू 3 लिख सकते हैं। दैट्स वाई क्वेश्चन में भी गिवन था कि ये क्या डिविजिबल है आपके 37 से, तो येस। एंड क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, येस। बाय बिकॉज यहाँ पर से ये 37 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो दोनों ही डिविजिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका जनरल फार्मूला जो आंसर होगा, ठीक है। सो ये हमारा आ गया आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है, A tractor can plow the same area of a field 4 times faster than a pair of oxen। एक ट्रैक्टर है जो कि 4 टाइम ज़्यादा कर सकता है, आपका जो प्लोइंग है 4 टाइम ज़्यादा कर सकता है देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। अब पेयर ऑफ ऑक्सन टेक 6 आवर्स, एक पेयर ऑफ ऑक्सन 6 घंटे लेती है किसी 1 आर्क ऑफ लैंड। 1 आर्क ऑफ लैंड के अंदर कितना फीट होता है ये आपको याद रखना है, 43,560 फीट होता है टोटल एक 1 आर्क ऑफ लैंड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर वो 6 घंटे कर रही है उसको करने के लिए, ट्रैक्टर है उसको 4 टाइम ज़्यादा जल्दी कर देता है वो उसको फ्लो, ठीक है। सो हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू फ्लो 20 आर्क फील्ड, 20 आर्क फील्ड को कितना टाइम लगेगा करने में, ठीक है। सो आप चाहो तो फीट भी कवर कर सकते हो, या से बिना मतलब बिना चेंज करे भी कर सकते हो, बिकॉज बिना चेंज करे भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद पहले हमें बताना है कि 20 आर्क ऑफ फील्ड को करने के लिए कि पहले ऑक्सन कितना टाइम लेगी और एक ट्रैक्टर कितना टाइम लेगा। तो देखो यहाँ पे पहले से गिवन है एक कि एक ऑक्सन को, एक पेयर ऑफ ऑक्सन कितना समय लेता है, 6 घंटे लेता है आपके एक आर्क ऑफ लैंड को कवर करने के लिए, एक आर्क ऑफ लैंड को कवर करने के लिए। तो मुझे टाइम बताना है और उसके पास 20 आर्क ऑफ लैंड है, ठीक है, 20 आर्क ऑफ लैंड है। तो इजी हो गया, 6 इंटू 20 कर दूंगी तो मेरे 120 आवर्स आ जाएंगे 20 आर्क ऑफ लैंड के लिए, ठीक है। अब ये क्या बात कही गई है कि 4 टाइम, अब जो ट्रैक्टर वो 4 टाइम फास्टर करता है, तो 4 टाइम फास्टर मतलब 4 टाइम वो डिक्रीज कर देगा हमारे टाइम को कि वो फास्टर करता है, तो 120 आवर्स को मैं 4 टाइम्स डिवाइड कर दूंगी, तो 30 आवर्स आ गए, मतलब 30 आवर्स उसको लगेंगे ट्रैक्टर को टू प्लो द लैंड, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन 2 भी हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, draw a quadrilateral whose diagonals have equal length of 10 centimeter that bisect each other at the angle of 40 degree 90 degree। What different types of quadrilaterals do these construction represents। हम यह करना है 10 quadrilateral बताना है, उसके अंदर डायगोनल्स होंगे वो 10 सेंटीमीटर के होंगे विद द एंगल, जो इंटरसेक्ट होगा इंटरसेक्शन होगा एंगल का 40 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल पे होगा, और ऐसे में क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके टाइप्स बताने हैं कंस्ट्रक्ट करने के बाद। मतलब आप चाहो तो इसे कंस्ट्रक्ट करके भी दे सकते हो। तो देखो आपको बेसिकली क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का है और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची क्योंकि 10 सेंटीमीटर दोनों एंगल्स के लिए है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसका मिड पॉइंट लिया, मान लो सो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब इस पर आपने 40 डिग्री एंगल बनाया, सपोज ये हमारा 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन ही ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क लगा दिया 10 सेंटीमीटर का। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे और ऐसे हमारा 40 डिग्री का एंगल वाला बन गया जिसकी डायगोनल का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल इसके मतलब इक्वल है। तो ऐसे हमने 40 डिग्री का बनाया। अब हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो ऑफकोर्स वो तो आपका परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, से हमारा ये वाला 10 सेंटीमीटर है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो हमें पता है कि ये जो एंगल्स हैं ये जो हमारे डायगोनल्स हैं इक्वल होंगे, दोनों में इक्वल होंगे,
90 डिग्री का एंगल इसमें, 40 डिग्री का एंगल इसमें है, तो ये तो 90 डिग्री का है और उसके चारों साइड भी इक्वल है, तो ये रोम्बस हुआ। एंड ये हमारा क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है हमारा, इफ 31 Z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो Z की वैल्यू बतानी है क्या होगी और एक्सप्लेन करना है कि इसके दो आंसर क्यों हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके जाना। तो हमें पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या कहता है कि हमें सम ऑफ डिजिट्स करनी होता है, सम ऑफ डिजिट्स होता है। ये क्या चीज़ है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कहता है, ठीक है। अब हमें पता है इसका मतलब हम इस नंबर को भी, इसके डिजिट्स जो है इनको ऐड करेंगे, ये जो है इसमें हम 3 + 1 + Z + 5, हमें Z की वैल्यू नहीं पता है तो उसको हमने वेरिएबल की फॉर्म में लिखा है। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + Z। अब यहाँ पे Z की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो 9, तो 9 का मल्टीपल तो खुद ही आ गया, तो Z की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है क्योंकि 9 + 0 9 होगा, एंड 9 मल्टीपल हो गया 9 का। अब हम Z की वैल्यू और क्या रख सकते हैं, अब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब 18 का मल्टीपल कैसे बनेगा, मतलब हम 18 में से 9 माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा। तो हम 9 के अंदर ही 9 प्लस करेंगे जब भी तो 18 बनेगा ना, और वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं Z की वैल्यू 9 हो गई। अब 9 से 27, अब 27 हम एक डिजिट नंबर में ऐड नहीं करवा सकते, तो यहीं तक हमारा रहेगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ क्यों बनी, बिकॉज हमें पता है सम ऑफ डिजिट्स जो होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 होता है, वो कहता है कि कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड कर दो। हमने ऐड करा, अब इसके अंदर Z की वैल्यू दो हो सकती हैं, या तो 0 या 9, बिकॉज अब आप 0 9 करके लिख देंगे, उसके अंदर शो कर देंगे हर एक वैल्यू रख के कि ये डिविजिबिलिटी रूल को शो करता है। लाइक मुझे 0 का शो करना है तो 3 + 1 + 0 + 5, इसे आप ऐड करोगे तो 9 आया। अब मुझे शो करना है 9 की वैल्यू रख के, तो 3 + 1 + 9 + 5, वैल्यू आ गई हमारी 80, जो कि 9 की मल्टीपल तो डिविजिबल हो गया। तो अगर इस टाइप में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसमें और भी क्वेश्चन है जो कि क्रिप्ट थेरेमन्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। ये भी आपके एनसीईआरटी के ही हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है। सॉल्व द क्रिप्ट थेरेमन्स गिवन बिलो, जैसे फर्स्ट है। अब फर्स्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे B दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे 0 आया हुआ है, तो मतलब 1 के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो 0 10 आ जाए या 0 आ जाए। तो बेसिकली 9 नहीं तो ऐड करेंगे, जिसके 9 + 1 10 ही होता है, उसमें 0 आता है लास्ट डिजिट, तो हमें B की वैल्यू अभी के लिए 9 मिल रही, बिकॉज हम चेक कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 0 है, इसका 10 का 1 कैरी यहाँ पर गया। अब यहाँ पे नंबर देखा तो 1 + 1 2 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे नीचे में B दे रखा है, हमने B की वैल्यू 9 नहीं रखी, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब मैं 2 के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ, हम 2 के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करें 9 बन जाए। तो 2 के अंदर जब हम 7 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, दैट मीन्स A की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देंगे कि इस वाले में A की वैल्यू 7 आई है, B की वैल्यू 9 आई है, यानी ही हमारे वेरिएबल्स इसमें। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब हमारा नंबर बेसिकली क्या बना, अगर हम वैल्यू रख के देखें तो 71 + 1 9, ये सब ऐड करोगे तो 90 आया, और 90 ही आना है। तो उसका मतलब हमारा क्रिप्ट थ्योरम जो हमने सॉल्व करा है वो करेक्ट है। मूव करते सेकेंड क्रिप्ट थ्योरम पे। अच्छा, ये वाला जो है हमारा ये फर्स्ट के लिए, सेकेंड में मूव करते हैं। यहाँ पे हमें 7 के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसकी वैल्यू A के बराबर हो, और A हमारा यहाँ पे भी आना है, ठीक है। सो मान लो B के लिए फ़िलहाल हमने B की वैल्यू 5 लेके चली, ठीक है। B की वैल्यू मान लो हमने सपोज 5 लेके चली अभी। अब 7 + 5 12 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे तो उसकी वैल्यू 2 आई, इसे 1 कैरी कर दिया। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, बिकॉज हमने यहाँ पे 2 ले रखा है। सो A 2 है, तो 2 + 1 जो हमारा कैरी है 3 हुआ, 3 + 3 6 हुआ, यहाँ पे 6 आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा जो हमने लेके चला है ये करेक्ट है। सो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आई 2 आई, B की वैल्यू क्या आई 5 आई, एंड ये हमारे थे वेरिएबल्स के अंदर। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू था सेकेंड वाले का। तो इस टाइप में हमने स्क्रिप्ट थ्योरम को सॉल्व करा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे कहा गया है एक स्कूल है, एक स्कूल का फूड प्रोविजन है जहाँ पे 80 स्टूडेंट्स है 15 डेज के लिए, 20 मोर स्टूडेंट्स वहाँ पे स्कूल को ज्वाइन करते हैं। सो फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रीवियस लास्ट, स्टेट द एग्जेम्पशन यू आर मेकिंग।
यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स हैं 15 डेज के लिए फीड करने के लिए, 20 और आ जाते हैं, 20 और आ जाते हैं। स्कूल है वो 80 स्टूडेंट्स को 15 डेज में फूड प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे टोटली कितना करेगा, सो 80 इंटू 15 कर देंगे, 1200 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 20 मोर स्टूडेंट्स है, मतलब 80 प्लस 20 कर देंगे क्योंकि 20 मोर है पहले से, तो 80 प्लस 20 100 हुआ। अब इन बच्चों के लिए कैसे करेगा, तो यहाँ पे अगर 80 स्टूडेंट्स के लिए 120 100 लग रहे हैं, सो 100 स्टूडेंट्स के लिए कैसे लगेगा, इसके अंदर हम 120 100 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। सो आ गया हमारे 12 डेज, मतलब 12 डेज हमारे 20 मोर स्टूडेंट्स के लिए उनका प्रोविजन डेज लगेगा, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, और वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें दे रखा है फिल द फॉलोइंग पिरामिड, हमें फॉलोइंग पिरामिड को फिल करना है। सो जैसे कि यहाँ पे हम देखिए तो वैल्यूज़ के थ्रू से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 है, हमें अब यहाँ पे मान लो मैंने x लेके चला, ठीक है। सो 4 प्लस एक्स हुआ है यहाँ पे, बेसिकली मैंने लिख लिया। ऐसे 6 प्लस एक्स हुआ है यहाँ पे भी, मैंने 6 प्लस एक्स लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन दोनों के सम्स चढ़ेंगे, दैट मीन्स 4 प्लस एक्स प्लस 6 विच इज़ 10 प्लस एक्स, यहाँ पे मैंने 10 प्लस एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 आया, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 आया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 माइनस 6 विच इज इक्वल टू योर 16। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अब ब्रैकेट में 16 ले देते हैं, 16 प्लस 4 20 होता है। दैट मीन्स इस वाले की जो टोटल वैल्यू होगी वो 20 होगी, 20 प्लस 6 26, दैट मीन्स ये हमारा 26 होगा। ऐसे यहाँ पे भी 16 हो जाएगी, तो 16 प्लस 6 इट इज 32, दैट मीन्स दोनों का जो सम होगा 32 होगा, ठीक है। 32 प्लस 20, अच्छा हाँ 20 प्लस 32 हमने लिख दिया, सॉरी हाँ 20 प्लस 6 26 हमारा आ गया, ऐसे इसका भी कर दिया 32 आ गया। अब 26 और 26 और 22 इसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा लगता है यहाँ पे गलती है, इसको एक बार दोबारा करते हैं। हमें पता तो चल चुका है हमारी वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने 16 लिखा, 16 प्लस 4 हमारा होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। अच्छा पहले हम इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे x लेके चलते हैं, सो 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू क्या हुई 50 माइनस 22 इज इक्वल टू 28, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 आ जाएगी, यहाँ पे 28 आएगी, सो दैट मीन्स यहाँ पे 8 होगी, 20 प्लस 8 28 आई ना, ठीक है। अब यहाँ पे 8 होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, इसको हमने ऐड करके दे दिया। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 8 के अंदर कुछ ऐड करके 22 आया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 22, सो x इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ है 22 माइनस 8 हुआ, इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स यहाँ पे 14 आएगी वैल्यू। अब यहाँ पर 14 आई है, 14 आई, लेकिन 6 के अंदर हमने क्या ऐड करा 8 ऐड करा, उस वजह से 14 आई, तो उस टाइप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है सेक्शन डी पे। सेक्शन डी है पाई चार्ट की बेस पर है। द पाई चार्ट ऑन द राइट shows the result of a survey carried out to find the modes of transport used by children to go to school. Study the pie chart and answer the following questions. The first question है what is the most common mode of transport, में से most common transport कौन सा है। हम देख पाए इसका सबसे बड़ा सेक्टर ऑफ एंगल होगा, वही सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा मोड यूज़ करने वाला, तो हम देख पा रहे हैं बस का है, तो यहाँ पे बस आ जाएगा। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रैवल बाय कार, कितना फ्रैक्शन एक कार में बच्चे होता है, तो यहाँ पे हमें बतानी है। अब यहाँ पे हमें पता है टोटल 360 डिग्री होता है, सो 90 प्लस 60 150 हुआ, 150 प्लस 60 210 हुआ, एंड 210 प्लस 120 हमारा 330 हुआ, ठीक है। 330 टोटल है, 330 टोटल है, हमें फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल
330 आ रहा है, टोटल 330 आ रहा है, हमें पता है 360 आना पूरा होता है, तो 360 में से 330 माइनस कर देंगे, 30 डिग्री इसका होगा, बट यहाँ पे हमसे फ्रैक्शन बोला गया है, तो 30 डिग्री अपॉन में जो टोटल है उसका फ्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। इसका हम फ्रैक्शन कर देंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/12 आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी पार्ट पे। इसका सी पार्ट कहता है 18 स्टूडेंट्स ट्रैवल बाय कार, अगर 18 बच्चे हैं जो कार से ट्रैवल कर रहे हैं, 18 बच्चे हैं यहाँ पे जो कार से ट्रैवल कर रहे हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द सर्वे, सर्वे जो पूरा सर्वे इसके अंदर कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज टैक्सीज टू ट्रैवल स्कूल, और कितने बच्चे टैक्सीज को यूज़ करते होंगे टू ट्रैवल स्कूल। यहाँ पे टू व्हीलर हमारे टैक्सी को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक क्वेश्चन में। जैसे पता है यहाँ पे, जैसे हम देखिए कार का सेक्टर, क्योंकि हमें किसका बताना था, ठीक है, कार, ठीक है, कार है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है, अगर हम एक डायग्राम बनाए खुद से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, पहले आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे कार में देखें तो कार में हमारा 30 डिग्री बना था, ठीक है, 30 डिग्री बना था, मतलब बेसिकली 1/12 फ्रैक्शन आ रहा था। अब यहाँ पे जो 1/12 फ्रैक्शन है, इसमें हमने कुछ तो मल्टीप्लाई करा होगा कि यहाँ पे 18 आ जाए, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मतलब 18 इंटू 12 में आ जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे एक्स यूनिट निकाल रहे हैं। सो 18 इंटू 12 अगर हम करेंगे, यस, सो 18 इंटू 12 हमारा 216 आता है, दैट मीन्स 216 बच्चे थे हाउ मेनी सर्विस टुक पार्ट इन द कार। अच्छा, कार की ही वैल्यू दे रखी है 18 है, हमें बाकी सर्विस का बताना है, और सर्वे वाला हमारा वॉक का है, ठीक है, ये सर्वे हमारा वॉक का है, बिकॉज हम चल के जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री वाला निकालेंगे। सो 90 डिग्री अगर हम 360 डिग्री से टोटल करें तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अब 1/4 के अंदर कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 18 बैठ जाए, ठीक है। 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 इंटू 4 आ जाएगी, ठीक है। सो 18 इंटू 4 कितना होता है हमारा, 72। तो 72 हमारी वैल्यू आ जाएगी सर्वे के अंदर वॉक करने के लिए। ऐसे ही हमसे कहा गया है टैक्सीज के लिए कितना लगेगा, टैक्सी जो है, ये जो 2 व्हीलर है इसके लिए कितना लगेगा, 60 इंटू 16/360 डिग्री, यहाँ पे 1/6 आ गया फ्रैक्शन। 1/6 के अंदर हम अब 72 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें अब एक्स के लिए पता चल चुकी है। तो 72 कितना आ गया हमारा, तो हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 बच्चे हैं जो कि टैक्सीज में जा रहे हैं, टैक्सीज को यूज़ कर रहे हैं। डी देखते हैं, डी पार्ट है यहाँ पे, बाय विच 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इक्वल ऑफ चिल्ड्रन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कितने, मतलब इनमें से कितना पार्ट, इनमें कौन से 2 मोड हैं जिनके अंदर बच्चे इक्वल ट्रैवल कर रहे हैं। सो हम अगर एंगल में ही देखें तो साइकिल और 2 व्हीलर इक्वल है। अब हमें नंबर से बताना इक्वल नंबर्स में, सो फ्रैक्शन में निकालेंगे, जैसे इसका 1/6 आ जाएगा, और 72 हमने वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे 12 आ रहा है तो उसका भी 12 आएगा। सो 12 नंबर्स के बच्चे इसमें दोनों में कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइकिल और 2 व्हीलर्स आप लिख दोगे इसके आंसर में। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 है, a tiny park in coming up in Dahlia, the plan is shown in the figure, the 2 squares plot each area of square feet will have a green curve, all the remaining area is walking path feet wide that needs to be tiled, write an expression for the area that needs to be tiled। ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहा गया है जितना एरिया है टाइल करने के लिए उसका फ्रैक्शन, सो मतलब उसका एक्सप्रेशन लिखना है। सो बेसिकली क्या करेंगे, एक बड़े रेक्टेंगल से आप इन 2 रेक्टेंगल को हटा दोगे इनके एरियाज को, और बड़े बड़े रेक्टेंगल की एरिया से जब आप 2 रेक्टेंगल की एरिया के स्क्वायर्स को हटा दोगे तो हमें रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा, इसके अंदर टाइल करना है आपको। सो उसको हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे मैं पहले से गिवन है कि ये वाला एरिया, मतलब ये वाला जो लेंथ है W फीट दे रखा है, सो ये वाला भी W फीट होगा, W फीट है, हम पहले से एक लेंथ लिखते हैं, इस वाले की लेंथ हो जाएगी W प्लस, अब इस वाले G की लेंथ लिखोगे बिकॉज G है ना ये, तो G आ गया। अब ये वाले W फीट, तो हमारा ये W फीट हुआ, ये G की लेंथ हुई और W फीट हुआ, तो हमारा पूरा लेंथ आ गया। अब हम ब्रेथ को लिखते हैं, अच्छा लेंथ कितना हो गया टोटल जब आप ऐड करोगे, 22W प्लस G हो गया। अब हम ब्रेथ लिखते हैं, तो यहाँ पे
डब्ल्यू दे रखा मतलब ये तो डब्ल्यू हुआ, उसके बाद जी वाला पार्ट हुआ, तो डब्ल्यू प्लस जी प्लस, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वाले का ये डबल है ना, देखो यहाँ पे ये एक पूरा एक और आधे से ज़्यादा लिया है, तो एक और आधे से ज़्यादा लिया, उसके बाद से एक और आधे से ज़्यादा लिया, मतलब 2W हुआ यहाँ पे। सो 2W हम ऐड कर देंगे, प्लस एक और G की साइड ऐड कर देंगे और प्लस W ऐड कर देंगे। अब इसे ऐड करते हैं तो 4W प्लस G बन गया। अब हमारे रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, अब रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स यहाँ पे हम 2W प्लस G को मल्टीप्लाई करेंगे 4W प्लस G से, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा यहाँ पे 2G आएगा, यहाँ पे 2G थे ना, सो 2G आएगा। सो यहाँ पे जब आप फाइनल लिखोगे तो 8W² आ जाएगा, 8WG प्लस 2G आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया, अब स्क्वायर के दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, एक G² एक G² G² प्लस G² 2G² हुआ, ठीक है। यहाँ से हम 2G² को माइनस कर देंगे, मतलब रेक्टेंगल के एरिया से दो स्क्वायर के एरिया के सम को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिमेनिंग एरिया जो कि टाइल होगा कितना हुआ, वो 8W² प्लस 8WG, मतलब रिमेनिंग एरिया है जो कि टाइल होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला है अ मैथमेटिशियन राइट्स अ 3 डिजिट नंबर ABC फ्रॉम दिस नंबर शी फॉर्म्स। एक मैथमेटिशियन है, उसने 3 डिजिट के नंबर को लिखा है, से ABC लिखा है, ठीक है। अब उन्होंने इससे क्या फॉर्म करा, वो क्लेम करती हैं जो सम होगा ABC प्लस BCA प्लस CAB, ये डिविजिबल होगा 37 से एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 नो मैटर व्हाट डिजिट साइड चूज। हमने इससे पहले से कर रखा है क्वेश्चन को, यहाँ पे इनका क्लेम ट्रू भी है, हमने करा था ना अभी भी क्वेश्चन, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन करा था। अब हमें आंसर करना है, राइट ABC BCA एंड CAB इन अलजेब्रिक फॉर्म यूजिंग ABC। तो हमें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है नहीं यूजिंग ABC, जैसे हमने लिखा था इनको एक्सपेंडेशन फॉर्म में वैसे लिखना है। जैसे हमने इसका पहले लिखा था 100A 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे 100B प्लस 10C प्लस A। अब ऐसे हम CAB को लिखेंगे, CAB को लिखा 100C प्लस 10A प्लस B, हमने इसे करके लिख दिया। बी पार्ट है फाइन ABC प्लस सी बस प्लस BCA प्लस CAB इन टर्म्स ऑफ ABC। तो हमने देखा था क्या आ रहा था हमारा 111 ब्रैकेट के बाहर A प्लस B प्लस C, ठीक है, हमारा ये आ रहा था। सी पार्ट देखते हैं, शो एल्जेब्रिकली वाई दिस सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। हमने देखा था क्यों है, बिकॉज हम 37 इंटू 3 करके भी इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, दैट्स वाई एल्जेब्रिकली पॉसिबल है। डी पार्ट में मूव होते हैं, चेक वेदर सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 33 इज नॉट। 3 से हमेशा ये सम डिविजिबल होगा नहीं होगा, हमें चेक करना है। तो आप यही रूल इसके अंदर लिख देना, बिकॉज यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। यहीं पर हम लिख देंगे 37 इंटू 3 A प्लस B प्लस C, तो जस्टिफाई अपने आप से हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 2 पे। कंसीडर अ 2x2 स्क्वायर ऑफ नंबर इन अ कैलेंडर एज शोन इन द फिगर। फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर लाइंग अलोंग ईच डायगोनल्स। मान लो जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है तो हमें इनके डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन लिखना है। यहाँ पे आप लिख दोगे 4 इंटू 12 एंड 11 इंटू 5। 4 इंटू 12 क्या होता है 48 होता है, 11 इंटू 5 कितना होता है 55 होता है, ठीक है। डू दिस बाय द फॉर अदर 2x2 स्क्वायर्स। मान लो मैंने ये वाला सेट किया, इसके अंदर डायगोनल मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 15 इंटू 7 एंड 14 इंटू 8। 15 इंटू 7 होता है 105, 4 इंटू 8 होता है हमारा 102, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायमंड प्रोडक्ट्स। आप डायमंड प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ऑब्जर्व करोगे, एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोसेस यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा आप इसी की एक्सप्लेनेशन के थ्रू लिख दोगे। पहले हम ये वाला ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो ए। अच्छा, आप इसकी ना ऑब्जर्वेशन के लिए यही चीज़ लिख देना, बिकॉज यही इसका ऑब्जर्वेशन है। अब पहले हमने ये जो हमें सेट दे रखा है इसमें क्या रखा है, इसमें बताना है, एक्सप्लेन करना है हमेशा क्यों होता है। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज हम डायमंड के ही प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। सो ए प्लस 8, इससे हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दूसरा है ए प्लस 7 इंटू
ए प्लस 1। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 8 है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसमें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 7 ए प्लस 7, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 7। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे दोनों टर्म्स इक्वल है, बस 7 का गैप है, बस 7 का गैप है। अगर आप यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट को देखोगे तो यहाँ पे भी किसका है, 7 का गैप है। तो देखोगे कि जब भी आप एक ग्रुप बनाओगे ना, उसके अंदर जो आपका गैप होगा वो 7 का होगा, वो गैप 7 का होगा। ऐसे आप यहाँ पे देखो, सो 102 प्लस 7, यहाँ पे 105 आया, तो यहाँ पे भी 7 का गैप है। सो जब भी आप किसी दो सेट को आप मल्टीप्लाई करोगे, उनके डायगोनल के स्क्वायर के बीच में 7 का गैप होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सप्लेनेशन। सो ये था हमारा सैम्पल पेपर। सो ये हमारा पार्ट 2 था, इसके अंदर हमने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया पूरे सेट को। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। हाँ, पे हमने पूरा सैम्पल पेपर कवर कर लिया है मैथ्स का। अगली वीडियो में हम देखेंगे किसी और सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए, किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो या कोई और क्वेरी हो, सो यू कैन कमेंट मी लेटर ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।